दोस्तों एक ऐसा किडनैपिंग जिसने पूरा पटना को हिलाकर रख दिया था, जिसे अंजाम दिया एक लड़की ने। वह एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। उसका नाम क्या था? उसने 2 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए जिस होटल में काम कर रही थी, उसी होटल के मालिक मोहन खंडेलवाल के बेटे शिवम की अपहरण की पूरी योजना बनाई थी। दोस्तों आइए जानते हैं। शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त था। मोहन कुमार खंडेलवाल अपने होटल में ही थे, तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। वह कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। जिस तरह वह अन्य कॉल्स को रिसीव करते थे, उसी तरह उसको भी रिसीव करते हुए जैसे ही हेलो कहा, तभी दूसरी ओर से आवाज आई, तुम्हारे बेटे शिवम का कार सहित अपहरण कर लिया गया है। शिवम उनका 14 साल का बेटा था, जो पटना के वीरचंद पटेल रोड स्थित न्यू पटना क्लब में टेनिस खेलने डेली जाता था। कार उनका ड्राइवर गिरीश पाठक चलाया करता था। बेटे की अपहरण की बात सुनकर मोहन कुमार के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। आप मेरे बेटे को छोड़ दो, बदले में आप मुझसे जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। अपहरण करने वाला बोला, हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। पैसों का इंतजाम करने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया जाता है। तुम तब तक पैसों का इंतजाम कर लो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम बेटे से हाथ धो बैठोगे। हमें बेटे से बात तो करा दो ताकि हमें कुछ तसल्ली आ जाए। मोहन कुमार विनम्रता से बोले। बेटे की आवाज़ सुनने के लिए वह फोन को कान से चिपकाए रहे। कुछ देर बाद उनके कान में बेटे की आवाज़ आई, हाँ पापा, मैं अंकल के कब्जे में हूँ। बेटे की आवाज़ से उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वह डरा सहमा हुआ था। उन्होंने बेटे को हिम्मत बांधते हुए कहा, बेटा घबराना मत, तुम बहुत जल्दी वापस आओगे। इससे पहले कि वह और कुछ कहते, दूसरी ओर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। उन्होंने कई बार हेलो हेलो कहा, इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो जिस नंबर से उनको फ़ोन पर कॉल आई थी, कॉल बैक किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उस नंबर को उन्होंने कई बार डायल किया, लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से वह नहीं मिल सका। उन्होंने अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अपहरण शिवम का हुआ था तो ड्राइवर का फ़ोन बंद क्यों है? अपहरणकर्ता ने क्या उसे भी अपने काबू में कर रखा था, या वह उनके चंगुल से बाहर है? यह बात वो समझ नहीं पा रहे थे। मोहन कुमार खंडेलवाल की घबराहट बढ़ गई। वह होटल से सीधे कौशल्या एस्टेट स्थित अपने घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पत्नी से पूछा, शिवम टेनिस खेलने के लिए घर से कितने बजे निकला था? रोज की तरह वह शाम 4:15 बजे निकला था। मगर क्या हुआ? मुझसे आप यह सब क्यों पूछ रहे हो? उनकी पत्नी ने पूछा। न चाहते हुए भी मोहन कुमार को बेटे के अपहरण की बात पत्नी को बतानी पड़ी। बेटे की अपहरण की खबर सुनते ही पत्नी रोने लगी। तब मोहन कुमार ने उन्हें समझाते हुए भरोसा दिया कि उनकी अपहरणकर्ता से बात हो चुकी है, जल्द से जल्द बेटे को उनके पास ले आएंगे। जिस टेनिस क्लब में शिवम प्रैक्टिस करने जाता था, मोहन खंडेलवाल ने फ़ोन से क्लब संचालक से बात किया तो पता चला कि शिवम आज क्लब में पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि घर से क्लब जाते समय ही शिवम का अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने रात करीबन 8:30 बजे फ़ोन से पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज से बात की तो बेटे के अपहरण की बात बता दी। साथ ही जिस फ़ोन नंबर से उनके पास फिरौती के लिए फ़ोन आया था, वो फ़ोन नंबर भी उन्हें बता दिया गया। यह 7 फरवरी 2014 की बात है। मामला अपहरण का था, इसीलिए एसएसपी ने तुरंत तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की 3 टीम बनाई। तीनों टीमों के निर्देशन की जिम्मेदारी एसपी सिटी जयंत कांत को सौंपी गई। सिटी ममता कल्याणी की अगुवाई में बनी थी। एसएसपी के कहने पर मोहन खंडेलवाल एसएसपी सिटी जयंत कांत से मिले और उनके बेटे अपहरण की कहानी बताई। मोहन खंडेलवाल से बात करने के बाद एसपी सिटी ने शहर कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज कराया था। मोहन खंडेलवाल ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर गिरीश पाठक ही सेंट्रो कार BRO 1B8578 से शिवम को न्यू पटना क्लब ले जाता था और शाम 7:15 बजे वह टेनिस खेल कर घर लौट आता था। उन्होंने यह भी बताया कि शिवम के अपहरण के बाद ड्राइवर का फ़ोन बंद आ रहा है, इसलिए उन्होंने आशंका जताई कि शायद गिरीश पाठक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम का अपहरण तो नहीं कर लिया। जिस नंबर से फिरौती की कॉल आई थी, पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। जांच से यह पता चला कि वह फ़ोन नंबर कर्नाटका का है और वह प्रदीप पाठक के नाम से लिया गया है, लेकिन फिरौती की कॉल करते समय वह सिम दूसरे IMI नंबर वाले फ़ोन में डाला गया था। पुलिस की तीनों टीमें IMI नंबर और फ़ोन नंबर के सहारे रात भर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी रही। पुलिस को यह पता लग चुका था कि जिस समय अपहरणकर्ता ने मोहन खंडेलवाल को फिरौती की कॉल की थी, उस समय उसके फ़ोन की लोकेशन
बिहार के ही भोजपुर जिले के नज़दीक धनुपुरा गांव की थी। एक पुलिस टीम पटना में मुख्य जगहों पर लगे सीसीटीवी और एएनपीआर कैमरों की फुटेज खंगालने लगी। एएनपीआर कैमरे शहर के मुख्य चौराहे पर लगे थे। इन कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट भी पढ़ी जा सकती है। पुलिस के पास खंडेलवाल की सेंट्रो कार का नंबर था, इसलिए वह इन कैमरों से यह जानने की कोशिश करने लगी थी वह सेंट्रो कार किस तरफ गई। सुबह होते ही पुलिस की टीम धनपुरा गांव चली गई और अपने तरीके से बच्चे के बारे में पता लगाने लगी। इस दौरान पुलिस सर्विलांस टीम से खबर मिली कि जिस फ़ोन नंबर से खंडेलवाल से फिरौती की रकम मांगी गई थी, वह नंबर कुछ देर के लिए दूसरे फ़ोन में डाला गया था। वह फ़ोन वही था जिसमें कर्नाटक वाला यह नंबर रेगुलर यूज करता था। वह फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होने पर पुलिस का काम आसान हो गया। इससे पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया। धनपुरा के पास इब्राहिम नगर की थी। इब्राहिम नगर में पुलिस टीमों ने घर घर जाकर सर्चिंग शुरू कर दी। तभी सुबह के 6 बजे एक मकान में 2 युवक अपहरण शिवम मिल गया। शिवम के हाथ पैर बांधे हुए थे, उसका मुंह भी कपड़े से बंधा रखा था। शिवम की सही सलामत बरामद करने के बाद जांच टीम ने एसपी को बताया। मोहन खंडेलवाल को भी बता दिया गया। बेटे को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाने पर खंडेलवाल दंपत्ति की खुशी का ठिकाना न रहा। वे तुरंत कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया था, उन्होंने अपने नाम अभिषेक सिंह और प्रदीप पाठक बताए थे। दोनों युवक से पूछताछ करने के लिए पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें कोतवाली ले आई। अभिषेक और प्रदीप पाठक से पूछताछ करने पर पता चला कि शिवम के अपहरण की साजिश खंडेलवाल की होटल में काम करने वाली एक लड़की अनामिका और उसके पति गिरीश पाठक ने रची थी। मोहन खंडेलवाल ने भी बेटे के अपहरण में गिरीश पाठक पर शक जताया था। गिरीश और उसकी पत्नी अनामिका पिछले 2 दिनों से अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आ रहे थे और उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे। पुलिस ने भी दोनों मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका पता नहीं लगा। केवल 14 घंटे के अंदर अपहरण बच्चे के सही सलामत बरामद के बाद 2 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार किए जा चुके थे। यह पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। गिरीश पाठक खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली अनामिका का पति था। अनामिका पटना के ही थाना जगनपुर के ककरबाग के रहने वाले दिलीप कुमार की बेटी थी। वह वहाँ पर एक डेयरी चलाते थे। अनामिका अपने 2 भाइयों के बीच अकेली बहनी थी, इसलिए परिवार में वह सबकी दुलारी थी। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उसने मोहन खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। खंडेलवाल के यहाँ गिरीश पाठक नाम का एक युवक ड्राइवर था, जो भोजपुर जिले के कंचनत गांव में रहने वाला देवेंद्र नाथ पाठक का बेटा था। मोहन खंडेलवाल को जब वह उनके होटल ले जाता था तो फुर्सत में रिसेप्शनिस्ट अनामिका से बात करता था। हम उम्र होने की वजह से दोनों खूब बातें करते थे। धीरे धीरे उनके बीच बातों का दायरा बढ़ता गया और वे एक दूसरे को चाहने लगे। दिनों दिन उनका प्यार बढ़ने लगा। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि अलग अलग जाति होने के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ गिरीश पाठक और अनामिका ने जनवरी 2013 में प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों ही पटना में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। खंडेलवाल के टपटवाहट देखकर उनके मन में भी ऐसी ही जिंदगी गुजारने की लालसा होती रही, मगर जितना पगार उन्हें मिलती थी उससे उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होने वाली थी। ऐसा क्या करे जिससे उनके पास भी अकूत संपत्ति हो जाए, इस बात पर विचार करते थे। इस दौरान उनके दिमाग में विचार आया कि खंडेलवाल के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्यों ना उनके बेटे शिवम की किडनैपिंग कर ली जाए। क्योंकि वह पैसे वाले हैं, इसलिए शिवम की फिरौती पर उन्हें मोटा पैसा मिलने की उम्मीद थी। शिवम को क्लब तक गिरीश ही छोड़ने जाता था, इसलिए उसका किडनैपिंग भी आसानी से होने की उम्मीद थी। गिरीश पाठक ने जल्द ही मालदार होने का उपाय तो खोज लिया, लेकिन जो काम करके अपनी तमन्ना पूरी करना चाहते थे वह काम इतना आसान नहीं था। उसने इस योजना में अपने ताऊ के बेटे प्रदीप पाठक को शामिल करने का फैसला कर लिया। प्रदीप पाठक भोजपुर जिले के ही थाना पीटो का रहने वाला था। वह बंगलुरु में एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर था। गिरीश की प्रदीप से फ़ोन पर बात होती थी। प्रदीप भी अपनी नौकरी से खुश नहीं था, वह भी जल्दी मोटे पैसे कमाना चाहता था। 29 जनवरी 2014 को गिरीश ने उसे एक काम में मोटा पैसा कमाने का लालच देकर पटना आने को कहा। प्रदीप ने उससे काम के बारे में जानना चाहा तो गिरीश ने कह दिया कि काम के बारे में वह पटना आने पर ही बताएगा। 1 फरवरी 2014 को प्रदीप बंगलुरु से पटना आ गया और मीठापुर बस स्टैंड के नज़दीक अपने भाई विनय पाठक के मकान पर ही ठहर गया। फ़ोन करके उसने गिरीश को अपने आने की सूचना दे दी तो वह उसके कमरे पर ही पहुंच गया। गिरीश ने उसे बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के 14 वर्षीय बेटे शिवम के अपहरण कर मोटी फिरौती वसूलने की योजना बनाई।
अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद में प्रदीप ने भी हामी भर दी। इस गेम को सुरक्षा पूर्वक खेलना चाहते थे। गिरीश चाहता था कि उनके साथ कोई ऐसा शख्स और शामिल हो जो दबंग टाइप का हो, तो प्रदीप ने अभिषेक सिंह को शामिल कर लिया, जो सीआरपीएफ की बटालियन नंबर 197 में नौकरी करता है। उसकी पोस्टिंग सरदा झारखंड में थी। प्रदीप जब पटना आ गया तो उसने मिलने के लिए अभिषेक सिंह को बुलाया। दोस्त के कहने पर अभिषेक सिंह पटना आ गया तो प्रदीप ने उसे बिजनेसमैन के बेटे का अपहरण करने के बारे में बात की। पैसों के लालच में अभिषेक सिंह भी उन योजना में शामिल हो गया। फिर गिरीश नाम किया प्रदीप और अभिषेक ने योजना का अंजाम देने के लिए रूपरेखा बनाई। उन्होंने हथियार वगैरह का इंतजाम भी कर लिया। गिरीश ने प्रदीप और अभिषेक से कहा, शाम करीबन 4 बजे शिवम को टेनिस खेलने के लिए सफ़ेद रंग की सेंट्रो कार नंबर BR 1B8578 से ले जाता हूँ। जैसे ही मैं क्लब से थोड़ी पहले डबल ब्रेकर पर पहुँचूंगा, कार धीमी कर दूंगा। तुम लोग वहाँ पहले से ही तैयार रहना। कार धीमी होते ही गेट खोलकर कार में बैठ जाना। वो लोग इस घटना को अंजाम दे दिए और किडनैपिंग करके प्रदीप ने अपने भाई के मकान पर ले गया। प्रदीप के पास बेंगलुरु का एयरसेल कंपनी का सिम था। गिरीश ने उसे वह सिम लेकर अपने मोबाइल फ़ोन में डाला और शाम 7:30 बजे शिवम के पिता मोहन खंडेलवाल को फ़ोन करके शिवम के अपहरण की जानकारी दे दी और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांग ली। उसने उस समय शिवम की उसके पिता से बात करा दी ताकि उन्हें बेटे के अपहरण की होने का विश्वास हो जाए। खंडेलवाल से बात करने के बाद उसने एयरसेल का सिम निकालकर प्रदीप को दे दिया और कहा कि वह इसे फ़ोन में न डाले। गिरीश बहुत ही सातिर दिमाग का था। वह खुद को सेफ रखना चाहता था, इसलिए वह शिवम के साथ कमरे पर नहीं रुकना चाहता था। उसने अभिषेक और प्रदीप से बहाना बनाते हुए कहा, अभी अभी मेरी पत्नी का फ़ोन आया है, वह आरा आई हुई है। मैं उसे होटल में ठहरा कर रात में ही यहाँ आने की कोशिश करूँगा, नहीं तो सुबह ज़रूर आ जाऊँगा। अगले दिन गिरीश को किसी तरह पता चल गया कि पुलिस शिवम को सरगर्मी से तलाश कर रही है। वह पत्नी अनामिका को लेकर पटना से रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त प्रदीप पाठक और अभिषेक सिंह को 8 फरवरी 2014 को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। लेकिन फरार माइंडसेट गिरीश और अनामिका का पता नहीं लग सका। पटना पुलिस ने उन्हें हर संभावित जगहों पर खोजती रही। कई महीनों की खोजबीन के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच पटना पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त गिरीश पाठक और उसकी पत्नी अनामिका दिल्ली में कहीं छुपे हुए हैं। घटना के दोनों मास्टरमाइंडों को खोजने में पटना पुलिस ने दिल्ली पुलिस से सहयोग मांगा। पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने यह जांच क्राइम ब्रांच को करने के आदेश दे दिए। टीम के पास केवल गिरीश पाठक का मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ था। इनके सहारे उसे तलाश करना बहुत चुनौती था। पुलिस टीम ने उसको फ़ोन को सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन वह स्विच ऑफ आ रहा था। इतनी बड़ी दिल्ली में फ़ोटो के सहारे उसे ढूंढना आसान तो नहीं था। पुलिस ने दिल्ली के बड़े सभी रेलवे स्टेशनों और अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर अपनी मुखबिरी को लगा दिया। पुलिस ने मुखबिरी को अभियुक्त गिरीश पाठक का फोटो दे दिया था ताकि वे उसे पहचान सके। 12 जून 2014 को आखिर क्राइम ब्रांच को सफलता मिल ही गई। एक मुखबिर ने सूचना दी कि फोटो में दिखने वाले सूरत एक आदमी एक औरत के साथ सराय कलखी का बस टर्मिनल पर खड़ा है। क्राइम ब्रांच ऑफिस लाकर दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पटना के बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के बेटे की अपहरण की सारी कहानी बदल दी। चूंकि वे दोनों अभियुक्त पटना पुलिस के वांटेड थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार की खबर पटना को दे दी। दोनों अभियुक्तों को 12 जून 2014 को साकेत कोर्ट में महानगर दंड अधिकारी अनु अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया और यह कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित थी।